अयास घर में लेकर आ गया इस लड़की को। अयास मैं क्या करूं, तुम्हारा क्या करूं? पीछे पलटी भी नहीं और लड़की को घर ले आया। नहीं, यहाँ नहीं। यहाँ भी नहीं। मुझे घर मिलेगा या नहीं, बस यही सोच रही थी मैं। तुम मुझे लेने वहां तक आए, जहमत उठानी पड़ी तुम्हें। अरे कोई बात नहीं, तुम आराम से बैठो, कॉफी बना के लाता हूं तुम्हारे लिए। जाओ यहाँ से, जाओ, पकड़वा दोगे तुम मुझे। जाओ यहाँ से जल्दी, जाके काट लो उस बंदरिया को। जाके जोर से काटना, अब ये भी सिखाना पड़ेगा क्या? चली भी जाओ वरना मैं फंस जाऊंगी। कौन सी कॉफी पियोगी तुम? अगर चाहो तो टर्किश कॉफी बना दूं तुम्हारे लिए। मैंने एक फिल्म में देखा था, हीरो ने अपनी गर्लफ्रेंड की तस्वीरें इसी तरह दीवार पर लगाई हुई थी। मैंने भी देखी है वो फिल्म। प्लीज डोंट टेक मी रॉन्ग अयाज, जीनिया नाम था उसका। थोड़ी सी बच्चों जैसी लगी मुझे, और आज वो हॉस्पिटल भी आ गई। वो हॉस्पिटल आई थी? क्यों? हाँ, मुझे धमकियां दे रही थी वो। अगर तुमसे मिलना ना छोड़ा तो मेरी जिंदगी अजीरन कर देगी वो। कर भी दूंगी। उसने कहा ये सब? नहीं, I mean, जीनिया थोड़ी पागल तो है, लेकिन धमकी नहीं दे सकती। मिस्टर अयाज, इंसान जब प्यार करता है तो कुछ समझ नहीं आता। तुम भी तो बहुत चाहते हो उस लड़की को। हाँ, बहुत चाहता है मुझे। तुमने क्या समझ लिया? हाँ, खैर छोड़ो, तुम मुझसे मिलना क्यों चाहती थी? आओ बैठो, बैठो मेरे पास। तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। बहुत पुरानी तस्वीरें मिली हैं।
इतनी पुरानी है कि मैं भी नहीं पहचान सकी। यहाँ हम बॉलिंग खेलने गए थे, याद आया? दिखाओ। हाँ, याद आ गया मुझे। हमने कितना एंजॉय किया था। याद है, दादा हमें लेकर गए थे। हाँ, फिर से चलें, तुम्हें अच्छा लगेगा। यानी फिर कभी प्लान बनाएंगे। आजकल जरा बिजी हूं मैं। दिल तो ना तोड़ो मेरा, चलो ना। देखो कितने सालों बाद हम दोबारा मिले हैं, क्या तुम मेरा दिल तोड़ दोगे? अब कहाँ जाओगी लड़की? अपनी सारी सैलरी होटल पे खर्च कर दोगी क्या? शायमा, तो मेरे घर चलो, मुझे इटालियन खाना बनाना आता है, मोनिका मैम से ही सीखा था। हाय उलझे, कम नहीं हो तुम किसी से। उन बेचारी के पीछे इतनी बातें करते हो और फिर रेसिपीज भी लेते हो जाके। वो मिसाल तो सुनी होगी ना तुमने, दोस्त को तो करीब रखो ही, मगर दुश्मन को तो और भी करीब रखो। आज नहीं, फिर किसी दिन आऊंगी। ओके, तुम्हारी मर्जी। इसका यहाँ क्या काम लड़की? इसे कब सेट किया तुमने? मुझे तो जरा सी भी हवा लगने नहीं दी तुमने। एमरे, हेलो। मैं तो बहुत थक गया हूँ, बीमार होने से पहले घर चला जाता हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट ऑलजे। टेक केयर। हाफिज। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। तुम मेरे लिए फिक्रमंद थे? कल तुम ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए बस। तुम मेरे लिए परेशान हुए? मेरे लिए कभी कोई परेशान नहीं हुआ। हर कोई शायमा को खिलौना समझता है। क्योंकि तुम्हें फीलिंग्स गलत दिखाई देती। क्योंकि यही सच है। थोड़ी वॉक कर लें क्या? हाँ, क्यों नहीं। तुम्हारे लिए जॉब का बंदोबस्त कर दूं? क्या ख्याल है, कोई आसान सा काम ऑफिस में? और उसके बाबा ने अपनी जादू की छड़ी से अपनी शहजादी के लिए किस्मत के दरवाजे खोल दिए, क्योंकि शहजादी अपने कदमों पे खड़ी नहीं हो सकती। उसने कोशिश की लेकिन नाकाम हो गई, है ना बाबा? गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ, आओ जावियार, हमने अभी भी खाना शुरू किया है। नहीं बाबा, बहुत थका हुआ हूँ, मैं जल्दी सोना चाहता हूँ। मालूम है काम बहुत बिखरा हुआ है। हाँ तो अयाज, क्या अयाज मदद नहीं करता तुम्हारी? देखो बेटा, ये तुम दोनों की कंपनी है, यानी पर्सनल मैटर्स को एक तरफ रखो और कंपनी को बचाने के लिए एक दूसरे की मदद करो। मैं हल कर रहा हूँ बाबा, आप फिक्र ना करें, मैं संभाल लूंगा। वो डिवोर्स वाला मसला कहां तक पहुंचा? यानी जल्द से जल्द ये शादी वाला मसला बीच में से खत्म करो। देखो अयाज अब भी... तो बहुत हो गई बाबा, वाकई में अब तो हद हो गई। क्यों हर कोई मेरे सामने खड़ा होकर एक ही बात को दोहरा रहा है? आपकी आज जन्म मैडम से बात हुई है ना? एक बात है जो सब लोगों को नजर आ रही है, और कुछ लोग जो बातें कर रहे हैं बिल्कुल सच कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप भी पूछे बाबा, आप भी सवाल करें मुझसे। चलें? क्या हुआ भाई? आजकल ये जो इतना बड़ा मसला खड़ा हो गया, तुम्हें इसकी बिल्कुल खबर नहीं है। जीनिया से मोहब्बत हो गई है मुझे, हर किसी को इसी बात की फिक्र है। मोहब्बत हो गई? फर्ज कर लो हो गई है। हाँ तो क्या हो गया, किसे फर्क पड़ेगा, किसको दिलचस्पी है? बेटा तुम कितने आराम से ये बात कह रहे हो। ये बात तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे पार्टनर की गर्लफ्रेंड की हो रही है। वो लड़की पहले से मुझसे मोहब्बत करती थी, अयाज भी ये जानता है। उस वक्त तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों रुकता वो भाई? तुम्हारी लाइफ में तो सिर्फ शायमा थी, जीनिया का तो एहसास तक नहीं था। हाँ तो अब हो गया एहसास मुझे। हाँ अब बहुत देर हो गई है। जीनिया तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड को पागलों की तरह चाहती है। बेहतर है कि अपने दिमाग को फजूल सोचों से आजाद कर लें। चलो शुरू करो। यार मुझसे कभी भी नहीं होता, कोई एक भी हिट नहीं हुआ मुझसे।
अयाज तुम्हें तो खेलना आता है ना, मुझे भी सिखा दो प्लीज। चलो बताता हूं तुम्हें कैसे बॉल पिच करते हैं। पहले ये घुटना थोड़ा नीचे करो अपना। सामने एक लाइन नजर आ रही होगी तुम्हें। हाँ, अब बॉल को तुम इस तरह से हिलाओगी, सामने लाइन को फॉलो करते हुए। मैडम क्या आप यहाँ से हटेंगी? मुझे बॉल फेंकना है। अच्छा, धोखेबाज हो तुम अयाज। कैसे इस लड़की को यूं हाथ लगा सकते हो? क्यों कर रहे हो ऐसा मेरे साथ? क्या है? बिल्कुल इस तरह से, और छोड़ दो। वेरी नाइस। क्या बात है। अयाज, घर पे ज्यादा बात नहीं हो पाई तुमसे, लेकिन वो जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, क्या नाम है? वो जीनिया। मुझे जरा नफसियाती लगती है वो, यानी डॉक्टर को दिखाओ उसे। अभी अगर झगड़ा चल रहा है तो थोड़ा दूर रहो तुम उससे। दूर रहूं उससे? उससे जितना दूर रहता हूं मैं, हर लम्हा उसे ज्यादा मिस करने लगता हूं। यानी अगर तुम भी जान लो उसे तो तुम्हें भी प्यार हो जाएगा उससे, मेरा मसला समझ आ जाएगा तुम्हें। और हाँ, हमारा कोई झगड़ा नहीं है। चलो अब मेरी बारी। वाह, जबरदस्त। इस वॉक के लिए बहुत शुक्रिया एमरे। कोई बात नहीं, मुझे तो पसंद है। यानी तुम्हें पता है, मेरा जब दिल उदास होता है तो वॉक करना बहुत अच्छा लगता है मुझे। पता है ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे पास स्कूल ले जाने के लिए कोई ड्राइवर जो नहीं था, और हमारे पापा ने हमारे लिए कोई कार नहीं ली कभी। बस ऐसे ही हमें पाला है। लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं अपनी जिंदगी से। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। यानी मैं ये कहना चाहती थी कि तुम और मैं एक दूसरे से काफी मिलते हैं, और बस। किस तरह से? यानी मसलन हम दोनों अपने दिल की मानकर जो हमारी दुनिया में नहीं, जिंदगी भर उनके पीछे भागते रहे, लेकिन मिला कुछ नहीं। और देखो अभी यहाँ हैं, एक दूसरे के सामने। चलो। हे, एक मिनट। ये ले लूं उसके लिए? हटें! ये शोर कैसा था? जीनिया, जीनिया, जीनिया। मैंने इनको हटने के लिए कहा भी था। जीनिया, क्या हुआ मुझे?
कार ने टक्कर मार दी क्या? उसका नंबर नोट किया तुमने? सुनो जीनिया, अपनी आंखें खोलो, होश में आओ। जीनिया, जीनिया होश में आओ। जीनिया, यार जय, कुछ करो ना, तुम तो डॉक्टर हो। इसका यहाँ क्या काम था? मुझे ये समझ नहीं आ रहा। ये हमारा पीछा कर रही थी। मैंने कहा था ना, नफसियाती है ये। जय, ये क्या कह रही हो तुम यार? कुछ करो यार। आप लोग इस तरह से खड़े क्या देख रहे हो? एम्बुलेंस कॉल कीजिए प्लीज। मेरी जान, जीनिया, जीनिया प्लीज आंखें खोलो। मेरी जान, जीनिया। अयाज, कहाँ हूं मैं? घबराने की बात नहीं, अब तुम ठीक हो। और तुम? तुम्हें अकेला छोड़ देती हूँ। नाइट ड्यूटी पर डॉक्टर हैं, वो ख्याल रखेंगे। वैसे तुम्हारा काम क्या था? क्यों आई थी वहां? बॉलिंग खेल रही थी, वहां अचानक आंखों के आगे अंधेरा आ गया। एक आदमी से टक्कर हो गई थी और गिर गई थी। तुम मेरा पीछा कर रही थी क्या? नहीं तो, ये महज इत्तेफाक था। मुझसे टकराने वाला आदमी कैसा है? ठीक है वो। देखो, बात बदलने की कोशिश मत करो। देखो, तुम्हारी दोस्त होने के नाते एक नेकी करूं क्या? ये लड़की तुम पर अटक रही है। कैसे अटक गई, किस वक्त अटक गई मालूम नहीं है, लेकिन अटक गई है। और अगर तुम इसके साथ निकाह करने का सोच रहे हो तो बहुत पछताओगे तुम। देखो, जई मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरे स्कूल की फ्रेंड है। जब लास्ट टाइम मैं हॉस्पिटल आया था तो तभी तुम्हें बताया था। मैं उसे जानता हूं, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। आई समझ? और वो कोई पागल भी नहीं है। देखो, मेरा दिल कह रहा है कि ये लड़की पागल है। क्यों नहीं मान रहे तुम मेरी बात? ठीक है, गर्लफ्रेंड है और वो पागल भी है। सुकून मिल गया अब? ठीक है। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम मेरे साथ? मेरा एक्सीडेंट हो गया है, हॉस्पिटल के बेड पे पड़ी हूँ और ऐसी बातें कर रहे हो मेरे साथ? गर्लफ्रेंड कॉल कर रही है, जवाब दो, जवाब दो जल्दी। कहो मैं आ रहा हूँ। ये तुम्हारा फोन है? वाकई में? हाँ। रुको, देता हूं तुम्हें। योर हस्बैंड? हाँ। क्या बात है जावियार? अयास घर ले गया था उस डॉक्टर को? हाँ, बॉलिंग खेलने भी गए थे वो लोग और शायद थोड़ी चेंजिंग चाहते थे। वैसे गोल्डन बालों वाली लड़कियां लड़कों को ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं। तुम इन बालों में बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हो जीनिया। हाय नहीं, बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। किसी कॉमेडी सिटकॉम की किसी कैरेक्टर की तरह दिख रही हो। हाँ, अगर चाहती हो मैरिलिन मॉनरो की तरह लगो तो बिल्कुल ठीक है।
नहीं यार, इतने भी बुरे नहीं लग रहे हैं। यार वाकई बहुत बुरे लग रहे हैं। और कल तुम हॉस्पिटल में पड़ी हुई थी। यार थोड़ा तो सब्र कर लो। नहीं, अयाज ने बेशक मेरा यकीन नहीं किया है, लेकिन मैं उसकी दोस्त की असलियत उसके सामने लेकर आऊंगी। अच्छा, तुम अयाज से क्या कहोगी? तुम इन बालों में तो सही एक्टिंग भी नहीं कर सकोगी, तो असलियत कैसे सामने लाओगी? मैं ऐसे अपना रोल ज्यादा अच्छा कर सकती हूँ, इसलिए ये किया है। और वैसे अयाज को ये स्टाइल बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ आओ जरा। मोहब्बत को बचाने का तरीका 3, अपने हुलिये के साथ अपना बिहेवियर भी चेंज कर लो। दुश्मन को दिखा दो कि तुम अच्छे इंसान हो। अयाज, तुम हॉस्पिटल में मिलने आ सकते हो क्या? अरे नहीं, मैं ठीक हूँ। तुम्हारी वो गोल्डन बालों वाली डॉक्टर दोस्त है ना, उसी के हॉस्पिटल में। तुम्हारा दूसरा एड्रेस वही है अब। पता जब आओगे तो मालूम हो जाएगी। ठीक है, ओके, मैं आ जाऊंगा वहां। कैसे हो? क्या आप थोड़ी बात कर सकते हैं हम? हाँ कहो, सुन रहा हूं। मैं जानता हूं अयाज, तुम मुझ पे गुस्सा हो। मेरी जगह पर तुम होते तो क्या गुस्सा नहीं होते? सच पूछो तो तुम्हारी जगह पर होना नहीं चाहूंगा पार्टनर। जो फैसला किया मैं जानता हूं, लेकिन तुम मुझे भी समझो। यानी मैंने कंपनी का सोचा, हम दोनों का सोचा, हमारे फ्यूचर का सोचा। हाँ, तुमने सब कुछ सोच लिया, लेकिन जीनिया और मेरी मोहब्बत का नहीं सोचा, है ना? लेकिन अयाज, तुम जानते हो औंदर साहब को। यार देखो, अभी भी औंदर साहब कह रहे हो, मैं मोहब्बत कह रहा हूं और तुम औंदर साहब की बात कर रहे हो। कॉल करो जरा। अयाज छोड़कर चला गया ये कहो, बल्कि मैंने उसे निकाल दिया पार्टनरशिप खत्म करने के लिए। मसला भी खत्म हो जाएगा, तुम्हारे ताल्लुकात भी ठीक हो जाएंगे। अच्छा अयाज, ठीक है, मैं यहां तुमसे झगड़ा करने नहीं आया हूं। मैं और जीनिया अलग हो रहे हैं, शादी का खेल खत्म हो रहा है। मुख्तसर ये है, कंपनी का फैसला भी नहीं चाहिए, ठीक है? चाहो तो आ जाओ, चाहो तो दोबारा कदम भी ना रखना, लेकिन ये जान लो वो अभी भी तुम्हारी कंपनी है। सी यू लेटर। चलो, छोड़ो मुझे, छोड़ दो। बेटा तुम्हारी जगह ये है, अगर तुम वाकई में मर्द होते तो अपनी बहन को काबू में रखते। चलो यार, अब चलते हैं। तुम अपना सबक गर्ल्स टॉयलेट में ही पढ़ोगे। खोलो इसे, खोलो दरवाजा। चलो यार, यहाँ से चलते हैं। बाहर जाना है, खोलो। मुझे यहाँ क्यों बंद किया है? अयाज,
मेरी जान, बड़ी प्यारी लग रही हो। जानती हूँ डियर, इन दिनों काफी फजूल की हरकतें की हैं, इसका भी एहसास है मुझे। यकीन करो मैं बदल गई हूँ। देखो बाल भी बदल लिए हैं। वक्त मांग रहे थे ना तुम, वो भी दूंगी अब मैं तुम्हें। मैं अब तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। तुम्हारी स्कूल की फ्रेंड भी तुम्हारे साथ है, ये संभाल लेगी तुम्हें। मुझे सिर्फ तुम्हें खुश रखना है। तुम कौन हो, कहां से आई हो? I'm so sorry uncle. अंकल आप ठीक हैं? अरे कोई आए मदद करे इनकी। ओ ये बाल तो नकली हैं। ये क्या बदतमीजी है? छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा। छोड़ो ना। नहीं छोड़ूंगा मैं। वापस दो मुझे। मैं नहीं दूंगा। अरे छोड़ो। इतने बदतमीज बच्चे हो तुम। अम्मी इसने मुझे मारा है अभी। कसम से मैंने नहीं मारा है। बच्चे को मारती हो, बदतमीज औरत। मैडम आपकी सैंडल के नीचे मेरा हाथ है। आई एम सो सॉरी। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या मुसीबत है? जो तुमने कहा था वो तुमने कर दिया। यहां आकर हंगामा करूंगी ये कहा था ना? अच्छा हंगामा हो गया है। नहीं ना, बात को बढ़ाओ नहीं। यानी इतना ज्यादा मसला नहीं बना है। क्यों बुलवाया था मुझे यहां पे? मैंने वो ये कहना था कि तो कहो। यहां क्या ऐसे ही खड़ी रहोगी? इन दिनों बहुत अजीब हरकतें की, मुझे एहसास है, लेकिन अब बदल गई हूं मैं। यानी तुमने वक्त मांगा था ना, वो भी दे दूंगी मैं। यही सुनना चाह रहे थे ना तुम, लेकिन इंतजार ही करते रहोगे। तुम्हारी वजह से क्या हाल हो गया है मेरा। अयाज को बेवकूफ बना सकती हो, मुझे नहीं बना सकती। कल मुझे कैसे देख रही थी, मैंने सब देख लिया। डॉक्टर हो लेकिन तुम्हारा दिमाग अपनी जगह पर नहीं। अब तुम्हें जाना चाहिए, वरना मैं गार्ड्स को बुला लूंगी। बहुत डर गई हूँ मैं मेरी जान। ये फजूल चीज तुम्हारी वजह से पहनी थी, क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। फिर से सब कुछ उल्टा हो गया। बहुत हो गया अयाज, बहुत हो गया। तुमसे कहा था ना कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड को इलाज की जरूरत है। यार आज तो बहुत मजा आया। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। ये लॉक किसने कर दिया? यहाँ क्या कर रहे हो तुम? तुम क्या अपना टॉयलेट भूल गए थे? ये देखो रो रहा है। और वो भी लड़कियों की तरह। ये जान हटो के पीछे। बैठे हो तुम। इस लड़की को देखो, बचपन की चीजें रखी हैं।
जान, ये शूज लेने के लिए उसने कितना परेशान किया था मुझे। मेरी जान। ज़ावियार, मेरी जान, तुम्हें मालूम ही नहीं, लेकिन मैं तुम्हें मेरी जान कहती हूँ। मुझे देखते भी नहीं हो तुम। जानती हूँ एक दिन देखोगे तुम। उस दिन मैं सब कुछ बताऊंगी तुम्हें, अपनी मोहब्बत दिखाऊंगी। सूरज गिरन देखा था फिजा के साथ, बहुत एंजॉय भी किया था। मैं तुम्हें एक बैंडेज दिखाऊंगी। रोड पर तुम्हारे पास आने के लिए भागते हुए गिर गई थी, उसी वक्त वो लगाई थी। ये मोहब्बत कैसे हो गई मालूम है तुम्हें? तुम्हारे ही घर से शुरू हुई थी। ज़ावियार, काश के लेटर तुम्हें देने के लिए मुझ में हिम्मत होती। मेरा यकीन करो, मेरी मोहब्बत का यकीन करो। मुझसे प्यार करो, सिर्फ मुझसे प्यार करो, किसी और को नहीं। तो जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाएगी, सिर्फ तुम्हारी सीनिया। मेरी प्यारी बेटी। हेलो, कौन है? जी हाँ, बोले आप। मैं ही जैम की माँ हूं। नहीं, वो घर तो नहीं आया अभी। क्या? स्कूल से भाग गया है? अरे बस करो जानू, बहुत हो गया। आटे को इससे ज्यादा अजियत देने की जरूरत नहीं है। हेलो, दुनिया में वापस आ जाएं। काम करने दो मुझे। इनफ डियर, बस करो, बहुत हो गया। जो भी बात है बता दो मुझे। हाँ? कुछ नहीं हुआ डार्लिंग, तुम एंजॉय करो, मैं काम कर रहा हूँ। शामी डियर, मेरी जान, देखो इतने सालों से तुम ये बात नहीं समझ सके। तुम कभी भी झूठ नहीं बोल सके, इसलिए अब कोशिश करने की जरूरत नहीं। जल्दी बताओ क्या बात है। यार कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं। तुम जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। शामिर, एक बात बताओ, तुम उस पुलाव वाले के पास गए थे ना? पुलाव वाला? कहीं तुमने मेरा पीछा तो नहीं किया? इसका मतलब है तुमने भी देख लिया है। क्या देखा था? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं देखा। लातों के भूत बातों से नहीं मानते ना शामी डियर। अब जल्दी से बताओ, और अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो इसी छुरी से आंखें निकाल लूंगी तुम्हारी मैं। मैंने एमरे को देखा था। तो उसके साथ शायमा भी थी। समझी? अब आई ना तुम्हारी परेशानी वाली असल बात। आगे? थोड़ी देर तक वो दोनों बात करते रहे। उसके बाद शायमा ने एमरे का हाथ पकड़ लिया। नहीं डियर, वो हरगिज़ एमरे नहीं हो सकता। गलत यार वही था, वही था। क्या मैं अपने दोस्त को नहीं पहचानूंगा? एमरे ने क्या किया फिर? जरूर शायमा का हाथ झटक दिया होगा उसने। ऐसा नहीं किया। वो दोनों थोड़ी देर तक ऐसे ही चलते रहे। इडियट कहीं का। फिजा के बाद मेरा दोस्त बहुत परेशान हो गया है, और यकीनन शायमा ने भी अपना शैतानी खेल खेला होगा, और एमरे भी। बस करो शामी, खुदा के लिए इससे ज्यादा सुनने की हिम्मत मुझ में नहीं है। ऐसा करता हूँ, मैं एमरे को कॉल करता हूँ, असल बात क्या है वो ही बताएगा। जो चाहे वो करो, लेकिन एक लफ्ज भी फिजा से मत कहना, ठीक है? टूट जाएगी वो बेचारी। एमरे को अभी तक वो नहीं भूल पाई है, बहुत चाहती है उसे।
क्यों आए हो? मजाक उड़ाने के लिए क्या? मुझे आपकी इजाजत चाहिए होगी प्रिंसेस। हजारों खूबसूरत लड़कियों ने ट्राई किया इन शूज को, सिर्फ एक तुम हो जिसने नहीं पहना। अगर ये शूज तुम्हें आ गए तो मेरी शहजादी तुम बनोगी। अयाज, मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ। हाँ, कुछ और भी है। नो नो, अब इतना भी नहीं, ये मेरा प्लान नहीं है। Başlasın hikayemiz, içinde sadece ikimiz, yolumuzda engeller var, yine de sonsuza dek birlikteyiz. Olmasan yanımda, olmasa senden bir parça, nasıl yaşar ki bu kalp tek başına? Başlasın hikayemiz, içinde sadece ikimiz, yolumuzda engeller var, yine de sonsuza dek birlikteyiz. Olmasan yanımda, olmasa senden bir parça, nasıl yaşar ki bu kalp tek başına? Olmasan yanımda, olmasa senden bir parça, nasıl yaşar ki bu kalp tek başına? पता नहीं कहाँ है और इसको होश ही नहीं है। अब मैं क्या करूं? उफ।
जावियर तुम हो, मैं समझी जैम है। खैर तो है? स्कूल से भाग गया है वो। कई घंटे हो गए हैं उसे गायब हुए, और जीनिया का भी कुछ पता नहीं चल रहा। आजो आजो। मैं भी जीनिया को कॉल कर रहा हूँ, मोबाइल बंद जा रहा है उसका। मैंने ये सोचा घर पे होगी, मैं इसलिए यहाँ आया हूँ। जावियर ये दोनों एक दिन मेरी जान ही ले लेंगे। फिक्र न करें, ढूंढ लेंगे। शायद अकेला रहना चाहता हो। जहाँ जाता है वहां जाकर चेक कर लेते हैं। अभी बाहर जाकर हम उसे ढूंढ लेंगे, आप बेफिक्र हैं। ठीक है, तुम रुको, मैं बस अभी आती हूँ। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मेरे भाई को तो तुम काबू में नहीं कर सकी शाइमा, और अब अपना जाल एमरे पर डाल रही हो। हाँ, वो अमीर नहीं है, तुम जानती हो ना। वो तुम्हें अयाशी की जिंदगी नहीं दे सकता, ये याद रखो। वाह भाई, मतलब कि बर्दाश्त नहीं हुआ और तुम्हें सब बता दिया है ना। क्या बताया उसने तुम्हें कि हमने बहुत देर तक हाथ पकड़ कर रखा था? हमसे दूर रहना शाइमा, वरना तुम्हारी जिंदगी को मुश्किल कर दूंगी। जरा इस लड़की को तो देखो, कैसे बातें करके गई है। बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ मैं कल की मुलाकात के लिए। तुम्हारे ख्याल में क्या पहनना चाहिए है मुझे, बताओ ना। मेरी फीलिंग का मजाक उड़ा रही हो क्या? तुम ज्यादा बेहतर जानती हो। मुझसे क्यों पूछ रही हो? शुक्र है कल मैं आजाद हो जाऊंगी। ओह, एक मिनट। तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, यानी कोई आजाद नहीं हो। तुम भी कोई आजाद आदमी नहीं हो, ये तुम भी जानते हो। आज के बाद मैं तुम्हें उस बंदरिया के पास भी ना देखूं। जीनिया, तुम फोन का जवाब क्यों नहीं दे रही थी? मामा, फोन की बैटरी खत्म हो गई थी। आप क्यों परेशान हैं? क्या हुआ? पता है तुम्हें, जेम गायब है। होश है तुम्हें? कॉल की थी तुम्हें तो कॉल रिसीव नहीं कर रही थी तुम। ये तो शुक्र करो जावियार आ गया, जिसके साथ मैंने हर जगह जाके देख लिया, लेकिन तुम्हें तो किसी बात की फिक्र ही नहीं है। क्यों? कहाँ गया है कुछ मालूम नहीं। वैसे ही वो इन दिनों इतना परेशान रहा है और तुम्हें तो कोई फिक्र ही नहीं। अच्छा मामा, आप परेशान ना हो। आप घर में जाएं, मैं अयाज के साथ जाकर जैम को ढूंढ लेती हूँ। नहीं, चलो अयाज। तुम दोनों कहीं नहीं जा रहे। अयाज बेटा, तुम अपने घर जाओ, हम खुद ही ढूंढ लेंगे उसको जाके। मामा प्लीज। हो जाओ प्लीज। कभी तो मेरी बात मान लिया करो लड़की। और मैंने कहा था, जावियार से अलग होने से पहले तुम लोग हरगिज नहीं मिलोगे। देखो, पानी सर से ऊपर होता चला जा रहा है और तुम्हें समझ नहीं आ रही। सुनो, इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ, बाद में मिलते हैं। बेटा, मेरे बेटे कहाँ चले गए थे तुम? मेरी तो जान ही निकल गई थी। ठीक है, पीछे हटे। उफ, बस थोड़ा अकेले रहना चाहता था। उफ, बर्फ की तरह हो रहे हो तुम। हाथ बिल्कुल ठंडे पड़ गए हैं। मैं तुम्हारे लिए दूध गर्म कर देती हूँ। इस तरह तो तुम बीमार पड़ जाओगी बेटा। चलो आ जाओ, चलो। जीनिया, क्या थोड़ी देर बात कर सकते हैं?
सावियार, प्लीज, मैं इस वक्त कोई भी बात नहीं करना चाहती और ये उस दिन खत्म हो जाए ये चाहती हूँ। कल डिवोर्स हो जाए, मुझसे सब बर्दाश्त नहीं होता। अच्छा तुम्हें यकीन है ना, यानी डिवोर्स के लिए बाबा को क्या बताओगी? हाँ यकीन है, और मैं बाबा को कोई मुनासिब वजह बता दूंगी, तुम परेशान नहीं हो। अच्छा अब इजाजत दो मुझे, मैं मामा और भाई के साथ वक्त गुजारूं। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। जी बाबा, क्या हुआ? फौरन आ जाऊं? ठीक है, कहाँ हैं आप? अच्छा मैं आ रहा हूं। तुम मेरे हम ख्याल हो, इस बात की मुझे खुशी हुई, क्योंकि ये एक जवाब लड़की की जिंदगी का मसला है अनम। मीरल की बेटी है वो, तुम्हारे लिए कितनी अहमियत रखती है मैं जानती हूँ। गुड इवनिंग एवरीवन। बैठो ना। कैसे हो जावियार? यहाँ पर इतनी इमरजेंसी में बुलाए जाने की वजह जान लूं तो बेहतर हो जाऊंगा। तुम्हारे बाबा के साथ मिलकर एक फैसला किया है। अयाज और तुम्हारी कंपनी के साथ जो कुछ हुआ, हमें उसका एहसास है। और तुम दोनों की मेहनत जाया ना हो, बस ये चाहते हैं हम। वो भी वक्ती जज्बे की वजह से। क्या है वो जज्बाती वजह? कर्ज अदा करने के लिए इम्कान फराहम करेंगे। इस तरह से वर्कर्स की जॉब भी खत्म नहीं होगी, और यहाँ सिर्फ तुम दोनों ही अहम नहीं हो, बल्कि इतने सारे वर्कर्स भी हैं। मैं शुक्रिया अदा करूं बाबा, या ये थोड़ा कबलस वक्त हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि इसके बदले में मेरा ख्याल है आप दोनों जरूर कुछ चाहेंगे। हम जो तुमसे चाहते हैं वो सबके लिए अच्छा है। अब मैं समझा। हाँ जावियार बेटा, अनम ठीक कह रही है। फरमाइए अनम, मैं सुन रहा हूं आपको। कहाँ रह गई है ये लड़की? अब तक तो आ जाना चाहिए था उसे, है ना? केस तो बस शुरू होने वाला होगा। गुस्सा नहीं करें प्लीज, घर में बैठकर मुझसे इंतजार नहीं हो रहा था। तुम हक पर हो, लेकिन अब तक मेरी पागल बेटी यहाँ नहीं आई है। कोई काम था उसे, शायद बहुत जल्दी में निकली थी। सुनो, कहाँ हो तुम? किसी से एक छोटा सा हिसाब है, वो क्लियर करके आती हूँ अयाज डियर। कैसा हिसाब है? यहाँ सब इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। आ गई, तुम फिक्र ना करो। उठो, अब बताओ मुझे जरा, मेरे भाई को गर्ल्स टॉयलेट में किसने बंद किया था और क्यों बंद किया था? भागो नहीं मेरी जान, भागो नहीं, ज्यादा भागने से थक जाओगे, समझे ना? क्योंकि मैं तुम्हें पकड़ ही लूंगी, आज नहीं तो कल मिल ही जाओगे मुझे। आइंदा मेरे भाई को हाथ लगाया तो, या किसी भी किस्म की तकलीफ दी तो मैं आपने ऐसा क्या कहा जो वो भाग गया?
देखो अभी, उस्तादों के पास राज होते हैं और उस्ताद किसी को राज नहीं बताते। हाँ, ज़ावियार, मेरी जान, तुम्हें मालूम ही नहीं, लेकिन मैं तुम्हें मेरी जान कहती हूँ। मुझे देखते भी नहीं हो तुम। जानती हूँ, एक दिन देखोगे तुम। उस दिन मैं सब कुछ बताऊंगी तुम्हें, अपनी मोहब्बत दिखाऊंगी। सूरज गिरन देखा था फिजा के साथ, बहुत एंजॉय भी किया था। मैं तुम्हें एक बैंडेज दिखाऊंगी। रोड पर तुम्हारे पास आने के लिए भागते हुए गिर गई थी, उसी वक्त वो लगाई थी। ये मोहब्बत कैसे हो गई मालूम है तुम्हें? तुम्हारे ही घर से शुरू हुई थी। ज़ावियार, काश के लेटर तुम्हें देने के लिए मुझ में हिम्मत होती। मेरा यकीन करो, मेरी मोहब्बत का यकीन करो, मुझसे प्यार करो, सिर्फ मुझसे प्यार करो, किसी और को नहीं। तो जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाएगी, सिर्फ तुम्हारी ज़िंदगी। मुझे देर तो नहीं हुई ना? कहाँ थी तुम बेटी, परेशान कर दिया। आ गई हूँ मामा जान। यहाँ जाना है। कहाँ जा रही हैं आप? थोड़ा इंतजार करें, आपको खुद बुला लिया जाएगा। अच्छा ठीक है। जैसे फिल्मों में होता है। यूं मजाक कर रहे हो जैसे कि मेरी पहले भी डिवोर्स हो गई है। इस बार मेरे अंदर एक अजीब सी फीलिंग हो रही है। वो क्यों? मालूम नहीं। ये इरादा तो नहीं बदलेगा ना? पागल ना बनो, क्यों इरादा बदलेगा वो? जल्दी ये मसला खत्म हो। हेलो अना मैडम। अभी केस का फैसला तो नहीं हुआ ना? नहीं, अभी नहीं हुआ। गुड। वहाँ तुम्हारी बात केस का रुख बदल देगी, जानते हो ना? मिस जीनिया और मिस्टर ज़ावियार। जी आ रही हूँ। ठीक है, तमाम डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर दिए हैं क्या आप दोनों ने? जी हाँ, साइन कर दिए हैं। सॉरी। अच्छा, तो मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ,
बास वक्त लोग कोर्ट में आने के बाद अपना फैसला बदल लेते हैं और शर्मिंदा हो जाते हैं। मिस जीनिया, डिवोर्स लेने के लिए आप फैसला कर चुकी हैं क्या? जी हाँ, मैं फैसला कर चुकी हूँ जज साहब। अच्छा, तो आप कुछ कहेंगे? मिस्टर जावियर, जावियर। मिस जीनिया, आपने जो कहना था वो कह चुकी हैं। ठीक है, मैं फिर पूछता हूँ, क्या आप अपनी बीवी से अलग होना चाहते हैं?